नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने 12 जुलाई को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड राधिका मर्चेंट से शादी कर ली है। इंटरनेशनल वीवीआईपी गेस्ट और करोड़ों के खर्च में हुई ये शादी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल आपको बता दें कि इस शादी में जिस तरीके से खर्चे किए गए हैं वो अपने आप सुर्खियां बटोर ही रही है, लेकिन इन सब के बावजूद जो अंबानियों की ओर से मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट दिए गए हैं वो भी इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। आपको बता दें कि इस शादी में अनंत अंबानी के कई सारे दोस्त पहुंचे थे और ऐसे में अनंत अंबानी ने शाहरुख, सलमान और इसी के साथ ही रणवीर सिंह समेत 25 ऐसे दोस्त हैं जिन्हें लग्जरी वॉच दी है। आपको बता दें कि इन घड़ियों की कीमत 2 करोड़ रुपए आकी जा रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस शादी में कई सारी बॉलीवुड हस्तियां तो पहुंची थी, देश के तमाम बड़े पॉलिटिशियंस भी पहुंचे थे और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में पहुंच करके अनंत और राधिका को अपना आशीर्वाद देते हुए नजर आए थे। हालांकि जब ये तस्वीरें सामने आई तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश बौखला गए और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के निशाना साधते हुए भी नजर आए। लेकिन शायद वो ये भी भूल गए कि जहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं तो वहीं न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि इंडिया अलायंस के कई सारे नेता अपने परिवार के साथ इस शादी में शुमार हुए थे। बात अगर हम अखिलेश यादव की करें, लालू यादव की करें, शरद पवार की करें, ममता बनर्जी या फिर जो कांग्रेस के ही नेता हैं अभिषेक मनु सिंघवी या फिर सलमान खुर्शीद, ऐसे कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे जो कभी पानी पी पी करके मुकेश अंबानी को कोसते हुए नजर आते थे और ये कहते थे कि मोदी जी ने तो पूरा का पूरा देश ही पूंजीपतियों को बेच दिया, लेकिन उन्हीं के बेटे की शादी में ये मेहमान बन करके पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि शादी में राधिका मर्चेंट ने सोने के एम्ब्रॉयडरी वाला खूबसूरत लहंगा पहना था, तो वहीं अनंत अंबानी के वेडिंग आउटफिट की कीमत 214 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब खबर है कि अनंत अंबानी ने शादी के दिन अपने 25 करीबी दोस्तों को 1 करोड़ 67 लाख रुपए की लग्जरी वॉच गिफ्ट की है। यह रिटर्न गिफ्ट बताई जा रही है। बता दें कि 12 जुलाई को जियो वर्ल्ड सेंटर में हुई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में दुल्हे के दोस्तों को मस्ती भरा अंदाज देखने को मिला। ग्रूम्स स्क्वाड में शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह, वीर पहाड़िया, सलमान खान के अलावा मिजान जाफरी, शिखर पहाड़िया समेत 25 करीबी दोस्त रहे जिन्हें अनंत अंबानी ने लग्जरी वॉच तोहफे में दी है। बता दें कि ऑर्डेमोर्स प्यूट ब्रांड की रॉयल ओक पर्यूट कैलेंडर प्रीमियर वॉच के लिमिटेड एडिशन की इस घड़ी को 18 कैरेट गोल्ड से तैयार किया गया है, जिसकी कीमत $2 लाख यानी कि 1 करोड़ 67 लाख रुपए आकी गई है। बता दें कि ग्रूम स्क्वाड का ये वॉच प्लांट करते हुए एक वीडियो भी सामने आया है जो कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आपको बता दें कि अनंत अंबानी की बारात 12 जुलाई को एंटीलिया से निकल करके जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची थी। बारात में अनंत अंबानी के ज्यादातर दोस्त मैचिंग आउटफिट में नजर आए। उनके कपड़े के पीछे की तरफ DDC यानी कि दूध के दुल्हे छोकरे लिखा हुआ था और इसी के साथ ही कई सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस थी जो कि ब्रिगेड बनी हुई थी, जैसे कि अनन्या पांडे और शनाया कपूर समेत कई सारी एक्ट्रेसेस थी जिनकी ड्रेस के पीछे भी ये लिखा हुआ था, जो काफी ज्यादा लोगों के जहन में नजर आ रहा था और ये लोगों की ओर से काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा था। आपको बता दें कि इस जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए बहुत सारे VIPs गेस्ट पहुंचे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना आशीर्वाद देने के लिए मुंबई पहुंचते हैं और इन जोड़ों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जैसे ये तस्वीरें और ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आता है तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश जो है बौखला जाते हैं और वो सवाल उठाते हैं और पोस्ट करते हैं कि स्वघोषित देवता अब शादी में पहुंच चुके हैं। शादी इतने चरणों से गुजरी है कि आपको आश्चर्य होगा कि क्या चुनाव आयोग ने इसकी योजना बनाई थी, इसकी प्लानिंग की थी। टेम्पो को बुला दिया गया है। सीधे तौर पर यह कटाक्ष भी किया गया जहां टेम्पो का जिक्र जयराम रमेश की ओर से किया गया है। आपको बता दें दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की कई सारी वीडियो
वीडियो सामने आई जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जहां पर देखा जा सकता है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी वहां पर हॉल में एंटर करते हैं, हॉल में खड़े तमाम लोग खड़े हो जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में, और प्रधानमंत्री मोदी जा करके अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को अपना आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता जो सवाल ये उठा रहे हैं वो शायद भूल गए कि इंडिया अलायंस के भी कई सारे नेता इस शादी में पहुंचे थे। जहां एक तरफ इंडिया अलायंस के नेता पानी पी पी करके एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को कोसते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके यहां मेहमान बन करके जाते हैं और दावत भी उड़ाते हैं। दरअसल 12 जुलाई को ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब एनसीपी के मुखिया शरद पवार, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे व प्रियंका चतुर्वेदी और बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई नेता मुकेश अंबानी के मेहमान बनकर मुंबई पहुंचे। बता दें, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका से हुई है। इसी समारोह में एक तरीके से मिनी इंडिया अलायंस भी पहुंचा था और गांधी परिवार निमंत्रण के बावजूद इस शादी में नहीं पहुंचा, क्योंकि जनता के सामने भद्द पिटने का डर भी उन्हें सता रहा होगा। बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस शादी समारोह में सपरिवार मौजूद रहे। ये सब वही नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना के लिए मुकेश अंबानी से उनके नजदीकी होने की बात कहते हैं। सोशल मीडिया में शिवसेना यानी कि यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, जिन्होंने इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के साथ अनंत राधिका की शादी में पोज दिया है। उन्होंने इसे एक यादगार क्षण बताते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी शेयर किया है। अब इसी चीज को लेकर के प्रियंका चतुर्वेदी को भी काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। वहीं इस शादी समारोह में लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, बहू राजश्री और बेटी मीसा भारती के साथ शामिल हुए। आपको बता दें कि बिहार में भी देखने को मिला कि कई सारे जो नेता हैं, लालू यादव आरजेडी के नेता, वो भी प्रधानमंत्री मोदी और मुकेश अंबानी के नजदीकी संबंध को लेकर के बार बार हमले बोलते हुए नजर आए हैं। और इसी शादी में अखिलेश यादव भी अपनी पत्नी डिंपल यादव और अपने बच्चों के साथ पहुंचे थे, और यहां तक कि कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद भी अपने परिवार के साथ इस शादी में पहुंचे थे। आपको बता दें कि हालांकि यहां पर इंडिया अलायंस के तमाम नेता तो आए थे, लेकिन इन सब के बावजूद देखने को मिला कि बीजेपी के एमपी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी इस शादी में पहुंचे और वो अपनी मां के साथ नजर आए। ऐसे में उनके कई सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जब से उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली है, तब से लगातार इंटरनेट पर उनके कई सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ब्लैक आउटफिट में इस शादी समारोह में एंट्री ली है, उसके बाद से एक बार फिर से वो चर्चाओं में छाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें नेशनल क्रश का भी टैग दिया गया है, जहां पर कई सारे लोग उन्हें पॉलिटिक्स का नेशनल क्रश तक बताते हैं, क्योंकि वो पहले एक्टिंग भी कर चुके हैं और जाहिर तौर पर वो हैंडसम भी दिखते हैं, जिसकी वजह से वो लगातार लोगों के बीच में अपने हैंडसम लुक को लेकर के छाए रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो हमले बोलते हैं, निशाना साधते हैं विपक्षी गठबंधन को लेकर के, वो भी काबिले तारीफ होता है। बता दें कि अनंत राधिका ने 12 जुलाई को शादी की है और इसके बाद 13 जुलाई को कपल की शुभ आशीर्वाद सेरेमनी रखी गई थी, जिसमें देश भर की कई हस्तियां उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचती है और इस सेरेमनी का हिस्सा बनती है। वहीं बॉलीवुड से भी कई सारी हस्तियां इस सेरेमनी में शामिल हुई और 14 जुलाई यानी कि आज भी इस कपल का रिसेप्शन है, यानी कि 7 महीनों से लंबे टाइम तक ये शादी चल रही है और आज भी ये रिसेप्शन यानी कि आशीर्वाद सेरेमनी कंपनियों के लोगों के लिए रखा गया है, जो कि रिलायंस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।